खोया हुआ सुकून, ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। अब इस कहानी के दूसरा हिस्से को शुरू करते हैं। मुझको मोहल्ले की एक औरत आकर इनका हाल बताया करती थी। मैं सारी बातें सुनती और चुप हो जाती। क्या जवाब दे सकती थी। इन दिनों तो मैं मुलाजमत की तलाश में भटक रही थी। चाहती थी कि जल्द अज जल्द खुद अपनी कफालत करने के लायक हो जाऊं। मैं अरमगान के दस्ते नगर भी नहीं रहना चाहती थी। एक दिन एहसान की पड़ोसन आई और यह पैगाम दिया कि एहसान ने कहा है कि अगर आज 4 बजे नूर मुझसे मिलने ना आई तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। जी चाहा कि यही जवाब दूं कि कर लो खुदकुशी। मैं क्यों अब तुमसे मिलने आऊं? मेरा तुमसे क्या वास्ता है? मगर खुदा जाने दिल के कौन से गोशे में अभी तक इनकी मोहब्बत छुपी हुई थी कि ना चाहते हुए भी मैं इनकी बताई हुई जगह पर चली गई। जब इनकी हालत देखी तो दिल ने कहा कि इनसे लिपट कर इतना रूहूं कि सारा दुख आंसुओं में बह जाए। इनकी आंखों में जागने से हल्के पड़े हुए थे। खाने पीने से गफलत करने की वजह से बीमार नजर आते थे। इनकी यह हालत देखकर मेरा दिल तड़प गया। उन्होंने मेरे पैरों पर हाथ रख दिए, रो रो कर माफ़ी मांगी और कहा, नूर, तुम एक बार फिर से मेरी हो जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। तुमसे बिछड़कर एक बार भी मैंने सुख का सांस नहीं लिया। उन्होंने दुखी होकर मुझसे ऐसी बात की कि मैंने सोचा कि मैं इन्हीं की होकर रहूंगी वरना इनको कुछ हो ना जाए। मैं वादा करके चली आई और आते ही दादी अम्मा से कहा, मुझे दोबारा अपने इसी घर जाना है, वही मेरा असली घर है। मैं कब तक भाई के पास रह सकती हूँ? अरमगान मेरा सगा भाई तो नहीं है, दुनिया भी मुझे इसके पास रहने नहीं देगी। अरमगान को दादी अम्मा ने बताया तो वो बोला, आपा, एक बार तुम इस शख्स को आजमा चुकी हो, दोबारा क्यों आजमाना चाहती हो? और तलाक के बाद जब तक दोबारा किसी से शादी होकर फिर वहाँ से तलाक ना हो तो पहले शौहर से निकाह नहीं हो सकता। बेहतर है मेरी बहन के इस बेवफा को भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी किसी और अच्छे इंसान के साथ नए सिरे से बसर करने की तदबीर करें। इंसान को अगर अपने जज्बों पर इख्तियार हो जाए तो वह फरिश्ता ना हो जाए। मैं भी एहसान की मोहब्बत से मजबूर थी। अरमगान ने मुझे उदास देखा तो ना चाहते हुए भी मेरे दुखों का मुदावा किया। इसने अपने एक काबिल भरोसा दोस्त के सामने मेरा मसला रखा तो इसने मदद पर आमादगी जाहिर कर दी। तभी इसने मेरा इसके साथ निकाह करा दिया और 2 माह बाद मैंने इस शरीफ आदमी से तलाक मांग ली क्योंकि मेरे दिल को सुकून मैसर नहीं था। उन्होंने भी जाना कि कोई इंसान किसी के साथ मसनूई ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसीलिए उन्होंने मुझे तलाक दे दी। इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद अरमगान ने एहसान को बुलवाकर मेरा इसके साथ दोबारा निकाह करवा दिया, इस शर्त पर कि वो आइंदा कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा। निकाह से पहले अरमगान ने एहसान के सामने ये शर्त भी रख दी कि वो घर को भी मेरे नाम करेगा। इस शर्त को भी एहसान ने बिला चौचरा मान लिया। यूं मैं अरमगान की दुआओं के साथ दोबारा इस घर में जा बसी जो पहले भी मेरा ही घर था। एहसान से बेवफाई की चोट खाने के बावजूद मैं इस चोट के दर्द को भूल गई और ऐसा महसूस हुआ कि मेरा खोया हुआ सुकून दोबारा मुझे मिल गया है। अब एहसान को सचमुच मेरी कदर आई और वो अब बहुत प्यार से मेरे साथ रहने लगा। इनकी सेहत भी रफ्ता रफ्ता अच्छी होती गई और वो खुश नजर आने लगे। दोबारा से ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। गम के दिन लंबे और खुशियों के दिन मुख्तसर होते हैं, लेकिन हमने दोबारा एक हो जाने के बाद 30 साल इकट्ठे खुश व गम गुजारे। ताहम खुशियों का भी कभी ना कभी अंत होता ही है। तो एक रोज़ एहसान मुझे रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चले गए और मैं आज भी इस आस में जी रही हूँ कि मरने के बाद मैं एक बार फिर इनसे मिलूंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक और कहानी है जिसका दूसरा पार्ट अपलोड करना है, इंशाल्लाह वो कल अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।